हेलो एवरीवन। तो हम अपने द मर्डर टारगेट्स ब्यूंटीज के नेक्स्ट एपिसोड को शुरू करते हैं। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मैरी पेरिस आई होती है और सलीशा ने उसे बचाने के लिए उसे वापस भेज दिया होता है। तभी इयॉन सलीशा से कहता है यह कितने अफसोस की बात है कि मिस मैरी को इतना जल्दी जाना पड़ा। वह आगे बोलता, मुझे लगा था कि आपके परिवार पर अच्छा इंप्रेशन डालने का यह एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि मैरी काउंट और उनके परिवार से मेरे बारे में बात करती मिस सेरेनिया। सडिशिया यौन का जवाब देते हुए कहती है, टावर मास्टर, आपके बिना कोई कोशिश किए भी काउंट आपको पसंद करते हैं। तभी इयान कहता है, एक मार्क्वेस और टाउन मास्टर होने के नाते मेरे लिए किसी काउंट की कृपा या पसंद हासिल करने की कोई वजह नहीं है। लेकिन जब आपके साथ खड़े एक पुरुष के रूप में आपके परिवार को इम्प्रेस करने की बात आती है तो मामला अलग होता है। सलीशा शॉक और कंफ्यूज होते हुए कहती है, मेरे साथ खड़ा पुरुष? तभी इयान कहता है मुस्कुराते हुए, हाँ, वह पुरुष जो तुम्हारे साथ रहेगा। इयॉन की यह बात सुनकर सलीशा मन में सोचती है, क्या यह कहने की कोशिश कर रहा है कि यह मुझे पसंद करता है, या ऐसा ही कुछ? क्या इसे लगता है कि यह सुनकर मुझे खुशी होगी? तभी सलीशा इयॉन से कहती है, यह तो लगभग किसी कन्फेशन जैसा लग रहा है। आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिनका इतनी आसानी से गलत मतलब निकाला जा सके। इयॉन कहता है, मैंने जो कुछ भी कहा वह आपके लिए मेरी सच्ची भावनाएं हैं। तभी सलीशा कहती है, खैर यह तो बहुत अचानक है। तभी इयॉन कहता है, अचानक? आप ऐसा कहती हैं? फिर वह आगे बोलता है, मुझे नहीं लगता था कि आप इतनी बेखबर हैं मिस सेलिनिया। ज्यादातर महिलाएं अब तक उनके लिए मेरी भावनाओं को समझ गई होती। फelicia मन में सोचती है, प्यार का इजहार करने वाले किसी इंसान के हिसाब से यह तो बहुत ही बेपरवाह दिख रहे होते हैं। इयॉन आगे कहता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप इशारे देते हैं आ रहे हैं। वह और बोलता है, यह बात कि मैं आपको अकेले इस टावर में लाया हूँ मेरी दिलचस्पी की निशानी है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? सलीशा अपने हाथों को देखकर कहती है, मुझे अपने साथ एक सर्वेंट के रूप में बांध कर रखना, आपका क्या यह मतलब है? तभी इयॉन कहता है, किसी को अपने करीब रखना। इस तरह तो हर प्यार और लगाव की शुरुआत होती है ना? वैसे भी मैं हमेशा तुम्हें देखता रहता हूँ और तुम्हारे विचारों को पढ़ता रहता हूँ। फelicia डरते हुए नीचे देखकर कहती है, वह प्यार या लगाव नहीं, यह सिर्फ ऑब्सेशन है। लियोन उसकी बातों को सुनकर कहता है, मैंने यह भी सुनिश्चित किया कि आपका कमरा आपकी पसंद के अनुसार सजाया जाए और आपको आपकी पसंद की पोशाक भी दी। यह कितनी अफसोस की बात है, मुझे जो इकलौते इशारे मिले वे थे एक नौकरानी जिसने मुझे मारने की कोशिश की और एक नौकरानी जिसकी हत्या कर दी गई। फelicia गुस्से में लियोन को देखते हुए कहती है, ओह, और सैली से भरी उस भयानक गैलरी को मत भूलना। जब आपने पूछा था कि क्या आप मुझे शैली कह सकते हैं, तो क्या वह इसलिए नहीं था कि आप किसी दिन मुझे अपने कलेक्शन में जोड़ना चाहते थे? फelicia की बातों को सुन इयॉन थोड़ा शॉक में चला जाता है। वह थोड़ा उदास होते हुए कहता है, यह, और आगे कहता है निराश होते हुए कि यह सब आपकी ही खातिर था मिस शैलिनिया। शलीशा उसे देखते हुए कहती है, क्या मेरे खातिर? यॉन कहता है, हाँ, वे कोई इशारे नहीं थे, वे आपके खातिर किए गए काम थे। सलीशा मन में सोचती है, क्या यह उम्मीद कर रहा है कि मैं सिर्फ इसलिए इसकी बात पर यकीन कर लूंगी क्योंकि यह इसे इस तरह से पेश कर रहा है? यह बकवास है, इस बातचीत को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि इयॉन धीरे से बोलता है, करीना दी लैंगर्ड। यह सुनकर सलीशा शॉक हो जाती है और कुछ भी नहीं बोल पाती। इयॉन आगे बोलता है, यह वही युवा लेडी है जिन्हें हाल ही में नाइट बनाया गया था। यह सुनकर सलीशा का दिल तो बहुत तेजी से धड़क रहा होता है। वह चुपके से मेज पर पड़े लेटर को उठा लेती है और इयॉन से कहती है, मुझे अब चलना चाहिए, मुझे इस सामाजिक आयोजन के लिए बहुत सी तैयारियां करनी हैं। बट मन में ही सोच रही होती है, शांत हो जाओ, किसी महिला का नाइट बनना दुर्लभ नहीं है, इसलिए इयॉन का हाउस लेमन के बारे में जानना कोई अजीब बात नहीं है।
तभी हमें इयॉन को दिखाया जाता है, वह कुछ सोच रहा होता है और उसको जवाब देता है, ठीक है। सलीशा आगे सोच रही होती है, लेकिन यह बात कि इयॉन करीना को नाम से जानता है, कोई अच्छा संकेत नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमारी सलीशा के रूम को दिखाया जाता है, जहाँ सलीशा आते ही डोर को लॉक कर लेती है और अभी भी बहुत घबराई होती है। वह लेटर की तरफ देखती है और उसको पढ़ती है। उसमें लिखा था, हेलो लेडी सलीना ही, मैं सिटी गार्ड की कैप्टन करीना हूँ। उसमें आगे लिखा होता है, मैंने उनके परिवार से तारा के गायब होने के बारे में सब कुछ सुना है। मेरे पास आपसे पूछने के लिए कई सवाल हैं। कैरल ने आगे लिखा होता है, अगर आपको यह पत्र मिले तो कृपया मुझसे लेमन मैनर में आकर मिले, और यदि आप खुद आकर नहीं मिल सकती तो कृपया बाजार के सराय में मेरे लिए एक पत्र छोड़ दें। वह आगे लिखती है, मैं दुआ करती हूँ कि आप सुरक्षित रहें। यह पत्र पढ़कर सलीशा ठंडी सांस लेती है। सलीशा मन में सोचती है, तो करीना ने भी ध्यान दे दिया कि इस मेज टावर में कुछ तो गड़बड़ है। वह आगे सोचती है कि इस नॉवल में इस मोड़ पर करीना खुद अकेले ही गायब हुई महिलाओं के मामले की जांच कर रही थी। फिर भी उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसके पीछे इयॉन का हाथ है, क्योंकि कोई सुराग ही नहीं था। लेकिन अब बात अलग है। हो सकता है कि मैं इस कहानी में सिर्फ एक्स्ट्रा कैरेक्टर हूँ, लेकिन अब एक मेन कैरेक्टर की नज़र इयॉन पर है, और अब जब मैंने यह पक्का कर लिया है कि वह मेरे विचारों को नहीं पढ़ सकता, तो मैं अब और ज़्यादा आज़ादी से काम कर सकती हूँ। वह आगे सोचती है, समय एकदम सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं इस बार जल्दबाजी करके कोई गलती नहीं कर सकती। वह आगे बढ़ती है और कहती है, क्या वह वही जगह नहीं है जहाँ मिस्टर इटियान की दुकान हुआ करती थी? तभी कोई पीछे से आता है और कहता है, वे सब चले गए। हमारी सलीशा पीछे मुड़ती है और कहती है, क्या वे सब चले गए? वह पर्सन आगे बताता है कि पूरा परिवार रातों रात अपना सामान समेट कर चला गया। मुझे लगता है मंगलवार की ही बात थी, मैंने आधी रात को कुछ आवाजें सुनी थी, और अगले सुबह तक वे बिना किसी सुराग के गायब थे, जैसे कि वे जाने के लिए पूरी तैयार बैठे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे बिना अलविदा करे ही चले जाएंगे। सलीशा परेशान होते हुए अपने नेल को बाइट करती है और मन में सोचती है, तारा ने सोमवार की रात भागने की कोशिश की थी। इसका मतलब है कि मिस्टर ईटन उसके कुछ ही घंटों बाद यहाँ से चले गए। लेकिन वे अपनी बेटी से मिले बिना शहर छोड़कर क्यों चले जाएंगे? यह समझना मुश्किल है, लेकिन अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए। सलीशा उस बुटीक में जाती है। वहाँ की लेडी उनसे कहती है, अरे आप है मिस रिसर्चर, क्या आप आज मार्किस के साथ नहीं आई है? सलीशा मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, वे बहुत व्यस्त है। मेरे पिता के मीनार में मेरी मेड जल्द ही यहाँ पहुँचने वाली है। उसके आने के बाद मैं अपनी ड्रेसेस पहनकर देखूंगी। वह कहती है, ठीक है, तब तक आप यहाँ बैठकर थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेती? सलीशा बैठकर सोच रही होती है, मेरे पास अब थोड़ा समय बचा है। वह वहाँ पे एक किताब को देखती है और मन में सोचती है, वह किताब, यह ड्यूडिस के उपन्यासों में से एक है, अ थाउजेंड ईयर्स ऑफ वेटिंग। यह उनका एक नई किताब है। वह उसको लेने के लिए अपना हाथ आगे ही बढ़ाती है और ड्यूडिस के बारे में मन में सोचती है। ड्यूडिस उतना ही दयालु और सुंदर था जितना मैंने उसे सोचा था, लेकिन उसके बाद हम कभी दोबारा नहीं मिले। मुझे लगता है कि अब इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने करीना से संपर्क साध लिया है। लेकिन तब सलीशा उस किताब को खुलकर पढ़ने लगती है और कहती है, देखते हैं, अब मैं आपके विचारों और भावनाओं को पढ़ सकती हूँ। तभी वह कहती है, रुकिए। वह सोचती है, क्या यह एक सबऑर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्ट है? उस नॉवल में आगे लिखा होता है, उपन्यास की शुरुआत टीम ऑफ सब एजुकेशन से होती नाम के एक जादुई औजार का परिचय देकर हुई थी। यह जादू एक ऐसा रूप था जो पूर्वी महाद्वीपों में बैन था। फिर भी एक जादूगर ने इसका इस्तेमाल कर महिला के दिमाग पर काबू पाने के लिए किया और उसे किसी दूर देश ले गया। सलीशा मन में सोचती है, यह मेरी ही अपनी ही स्थिति में अजीब तरह से मिलती जुलती लग रही है।
तभी पीछे से आवाज आती है कि तुम कैसी हो सेलिनिया। तभी सलीशा रुक कर पीछे देखती है और कहती है माय लॉर्ड। उसके पिता कहते हैं आपके बिना हवेली बहुत सूनी सी लग रही थी। वह आगे जाते हैं और उसके सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं मुझे आपकी बहुत याद आई मैरी। सलीशा उनकी बातों को सुन और उन्हें देख बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। उसका चेहरा पूरा काला पड़ चुका होता है। तभी वहां की लेडी कहती है अरे वाह, महाराजा आपको अपनी बेटी से बहुत लगाव होगा। किसी पिता को अपनी बेटी के साथ बुटीक में आना बहुत कम ही देखने को मिलता है। उन लेडी का जवाब देते हुए उनके पिता हंसते हुए कहते हैं मैंने उसे काफी समय से नहीं देखा था, इसलिए सोचा कि मिलकर हाल चाल ले लूं। तभी पीछे से मैरी कहती है खिचखिचाते हुए कि महाराज, क्या आप कृपया यहाँ इंतजार करेंगे? मैं लेडी सेलिना की ड्रेस पहनने में मदद कर देती हूँ। लॉर्ड कहते हैं ठीक है। सलीशिया सोच रही होती है कि काउंट यहाँ क्यों आए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें ड्रेसिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ मैरी सलीशा के कपड़े को पहना रही होती है। वह सलीशा से माफी मांगती है और कहती है जब मैंने बाहर जाने की अनुमति मांगी तो वे सवाल पूछते चले गए, इसलिए मैंने उन्हें आपके और मार्कस ग्रैंडियोर के बारे में थोड़ा बता दिया। और तभी सलीशिया जवाब देती है कोई बात नहीं, तुम काउंट को नहीं रोक सकती थी। उन्होंने जरूर यह सोचा होगा कि वहां आने पर उन्हें टावर मास्टर से कुछ हासिल होगा। तभी बाहर से चिल्लाते हुए लॉर्ड की आवाज आती है तुम मुझे और कितनी देर इंतजार कराओगी, इसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा है। मैरी डरते हुए कहती है अरे नहीं, मैं भूल ही गई थी कि लॉर्ड इंतजार कर रहे हैं, हमें जल्दी करना चाहिए। तभी सलीशा हंसते हुए कहती है नहीं, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। वह पीछे मुड़कर चिल्लाते हुए कहती है नहीं, महिलाओं को तैयार होने में हमेशा वक्त लगता है और मैं श्योर हूँ कि काउंट को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, वह यह बात जानते होंगे। मैरी कहती है आप सचमुच बहुत बदल गई हो माय लेडी। सलीशा कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? मैरी कहती है लॉर्ड हमेशा से ही बहुत हावी होने वाले स्वभाव के रहे हैं, इसलिए आप उनके सामने बोलने में भी झिझकती थी, लेकिन आज आप यहाँ हैं, अपने हक के लिए खुद खड़ी हो रही है। मैरी खुशी से हंसते हुए बोलती है माय लेडी, आप पहले से भी काफी बेहतर लग रही है। वह आगे बोलती है कि सच्चाई तो यह है कि काउंट आपके साथ बहुत ज्यादा सख्ती करते आए हैं। आप उनकी बेटी है, फिर भी उन्होंने आपके साथ एक नौकरानी जैसा व्यवहार किया। मैरी की बात सुनकर सलीशा सोचती है नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं अचानक बहुत बहादुर बन गई। बस बात इतनी सी है कि इयॉन जैसे कातिल के आसपास रहने की वजह से काउंट उसके सामने एक मामूली सा विलन जैसे लगने लगे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, डोर ओपन होता है, वहां से सलीशा बाहर आती है। काउंट उसको देखकर कहते हैं अरे ओ माय, ये है वाकई बहुत सुंदर पोशाक है। जैसा जेंटियर से उम्मीद है वह बहुत ही सुंदर और एलिगेंट है। उस ड्रेस को दिखाया जाता है जो कि सच में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही होती है सलीशा पे। फिर काउंट उस लेडी से हंसते हुए कहते हैं तो तुम कह रहे हो कि ये मार्कस ग्रैंडियोर ने मेरी बेटी को उपहार में दिया है? वह लेडी कहती है मालिक अभी और भी है, उन्होंने उनके लिए एक कोट, दस्ताने और उस लेडी की बात सुनकर काउंट सलीशा को देखते हैं और हंसते हुए कहते हैं ओह अच्छा ऐसा है। सलीशा सोचती है मैं देख सकती हूँ कि वह फिर से लालची हो रहे हैं। काउंट सलीशा की तरफ मुड़ते हैं और उसे हंसते हुए कहते हैं मुझे पता था कि तुम होशियार हो सेलिनिया, लेकिन मुझे यह नहीं लगा था कि तुम इस काम में भी इतनी अच्छी होगी। तभी सलीशा बोलती है आपका क्या मतलब है? वह सलीशा की तरफ घटिया नजरों से देखते हुए बोलता है तुम पुरुषों को सेड्यूस करने में काफी माहिर हो, मुझे तुम्हारा इस्तेमाल इस तरह बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। सलीशा चिल्लाते हुए कहती है मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन आप पूरी तरह से गलतफहमी में हैं। टावर मास्टर सिर्फ मेरे एम्प्लॉयर है, इसलिए अपने दिमाग में ये सब बातें निकाल दीजिए। काउंट चिल्लाते हुए कहते हैं क्या शलीनिया, तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझसे बदतमीजी करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पलट कर जवाब देने की?
जब मैंने तुम्हारा सहारा दिया और पाला पोसा है। और वह रुका नहीं होता, वह आगे कहता है, इसलिए तो बैकग्राउंड्स मैटर करते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहां पे इयॉन आ चुका होता है। और काउंट आगे बोल रहे होता है, चाहे पोशाक कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, यह इस सच को नहीं छुपा सकती कि तुम एक नीच। तभी वह रुक जाता है और बगल में देखता है। काउंट पूरा घबरा जाता है और उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही होती। वह बोलता है, मार्क्वेस ग्रैंडियोर। वह उनको ग्रीटिंग्स करता है। तभी सलीशा पीछे मुड़ती है और मन में सोचती है, क्या इयॉन। इयॉन सीधा सलीशा के पास जाता है और उसके हाथों को पकड़ते हुए कहता है, तुम बिल्कुल उतनी ही सुंदर लग रही हो जैसे मैंने सोचा था। वह उसके हाथ को किस करता है और कहता है, यह शानदार पोशाक तुम्हारे अनमोल आकर्षण पर बहुत जच रही है। वह उसकी आंखों में देख कहता है, आप जैसी चमकदार शख्सियत ब्लड लाइंस और फैमिली बैकग्राउंड्स के बीच नहीं बंधी होती। सलीशा तो सुनकर बहुत ज्यादा ही ब्लश करने लगती है और मन में सोचती है, क्या इन्होंने सुन लिया कि अभी अभी काउंट ने क्या कहा था। तभी वह डरावनी से स्माइल करते हुए कहता है, हमेशा कम हैसियत वाले लोग ही अपने खानदान के नाम को दिखाया करते हैं और खुद को बड़ा साबित करने का ढोंग करते हैं। यह बात सुन काउंट तो डरने लगता है। काउंट आगे बढ़कर डर के मारे कपकपा रहा होता है, पर स्माइल रखते हुए कहता है, उसका पिता होने के नाते मुझे यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आप मार्क्वेस मेरी बेटी को इतना पसंद करते हैं। तभी इयॉन उससे कहता है, क्या तुमने अभी अपनी बेटी कहा। फिर कहता है, ओ डियर, मुझे तो पता ही नहीं था कि मिस एलिशा का कोई पिता भी है। काउंट गुस्से में दांत पीसते हुए पर फेस पर स्माइल रखते हुए कहता है, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आपका कहने का क्या मतलब है। यकीनन आपका यह मतलब तो नहीं होगा कि सलीशा हाउस हीगन की वारिस से नहीं है। तभी इयॉन जवाब देता है, मिस सेरेनिया की सबसे बड़ी खूबियों में से यह एक है कि उनके पास उन्हें नीचे खींचने वाला या परेशान करने वाला कोई परिवार नहीं है। तभी काउंट चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या तुमने अभी हाउस एजेंट को परेशानी या बोझ कहा। इयॉन काउंट की तरफ दैट स्केयर देते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मेरे शब्द उस आदमी के लिए काफी सख्त नहीं है जिसने अपनी ही बेटी को बलि का बकरा बनाकर पेश कर दिया। तभी काउंट चिल्लाते हुए कहता है, मार्क्वेस गैन्योर, अपनी जबान संभालिए। तभी इयॉन उससे कहता है, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं काउंट। मुझे चिंता है कि कहीं आप बेहोश न हो जाए। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने आप पर पोषण के अवैध निर्माण और बिक्री का आरोप लगाया है। काउंट चिल्लाते हुए कहता है, मैंने आपसे कहा ना, वह सब सलीशा का किया धरा था। इयॉन कहता है, मिस सेलिना ने वो पोशन सिर्फ आपके लिए बनाई थी। यह बात सामने आ चुकी है कि उन्हें बेचने वाले और उसका सारा पैसा अपने पास रखने वाले आप ही थे काउंट। यह बात सुनकर काउंट बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लगता है। काउंट गुस्से में पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं, किसी बाहरी इंसान को कैसे पता हो सकता है कि मुनाफा कहाँ गया। वह अपनी सलीशा को देखता है और बोलता है, और भले ही बिक्री में उसका कोई लेना देना ना रहा हो, क्या पोशंस बनाने वाली भी उतनी ही गलती नहीं होनी चाहिए। यह बात सुनकर मैरी चिंता में आ जाती है और वह कहती है, माय लेडी। तभी शलीशा कहती है, सब ठीक है मैरी। और वह मन में सोच रही होती है, क्या वह उम्मीद कर रहे हैं कि अदालत मुझे गिरफ्तार कर लेगी। यही तो मैं भी चाहती हूँ। तभी इयॉन कहता है, और यही वजह है कि मिस सेरेनिया इस वक्त में इस टावर में रह रही है। वह आगे कहता है, और मैं टावर मास्टर होने के नाते उन पर नजर रख रहा हूँ। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि आपने जो किया है मैं आपको उससे यूं ही बचने दूंगा काउंट। सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं मिस सेरेनिया को अपने साथ ले आया था। लियोन आगे बढ़ता है और कहता है, इसके अलावा। तभी वह उसके कान के पास जाता है और कुछ बोलता है जिसके कारण काउंट बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उसके बारे में हमें बताया नहीं जाता। उसके बाद काउंट लड़खड़ाते हुए सर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, सलीशा, मैंने पहले जो भी कुछ कहा था मेरा वो मतलब नहीं था। मुझसे बोलने में गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। यह बात सुन सलीशा कहती है, माय लॉर्ड। काउंट कहते हैं, अब से तुम जो भी करोगी मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा।
वह लड़खड़ाते हुए बोल के जाते हैं, आज के बाद से मेरे बजाय मार्कुस ग्रैंड तुम्हारे गार्डियन होंगे। सलीशा मन में सोचती है कि वैसे भी मैंने कभी काउंट को अपना गार्डियन नहीं माना था, लेकिन इयॉन ने उनके कान में क्या फुसफुसाया था। वह काउंट से कहती है, लेकिन क्या मेरा सरनेम अभी भी हीरन नहीं है? क्या आप मुझे बेदखल कर रहे हैं? काउंट कहता है, नहीं। वह बोलते हैं, मैंने तुम्हें औपचारिक रूप से कभी गोद ही नहीं लिया था। मैंने तुम्हें सोने के कुछ सिक्कों के बदले खरीदा था। यह सुनकर सलीशा बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाती है। सलीशा उन सभी दुखद पलों को सोचती है और मन में कहती है, मैंने कभी काउंटेस के साथ एक वक्त का खाना भी नहीं खाया था, एक बार भी नहीं। बाकी बच्चे जिन्हें भाई बहन कहने की हिम्मत भी मैंने कभी नहीं की, वे हमेशा मुझे नफरत की नजर से देखते थे। नौकर मेरी पीठ पीछे फुसफुसाते थे और मेरा मजाक उड़ाते थे। यह सब कितना भी दुखद क्यों ना था, मैंने खुद को यही समझाया कि फिर भी हम एक परिवार है, लेकिन सच तो यह निकला कि वे ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि मैं उस गुलाम से बढ़कर कुछ नहीं थी जिसे काउंट ने खरीदा था। मैंने एक मामूली गुलाम होते हुए ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी। वह आगे सोचती है, यह बिल्कुल मेरी पिछली जिंदगी की तरह है। वह बहुत दुखी मन से इयॉन से कहती है, मुझे माफ करना इयॉन, यह सोचकर भी बुरा लग रहा है कि तुम्हारे इतने सुंदर कपड़े मुझ जैसी मामूली लड़की ने पहने हुए हैं। इयॉन डांटते हुए सलीशा को कहता है, फालतू की बातें करना बंद करो। आप किसी भी तरह से कमतर नहीं है मिस शलीनिया। सलीशा उसके पास जाती है और कहती है, लेकिन आपने अभी अभी उनकी बात सुनी। मैं एक गरीब अनाथ के अलावा और कुछ नहीं हूँ। इयॉन अपने हाथ को ऊपर बढ़ाता है और कहता है, यह तय करना अभी आपके हाथ में नहीं है। आप अभी अपनी खुद की कीमत नहीं पहचानती मिस शलीनिया। आप अनमोल है। वह उसके गालों पे हाथ रखता है। सलीशा मन में सोचती है, दोनों जिंदगियों में आज तक किसी ने मुझसे ऐसी बात नहीं कही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनके मुंह से मुझे ऐसी बात सुनने को मिलेगी जो माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं। वह मुझसे यह सब क्यों कह रहा है जबकि वह मुझे ठीक से जानता भी नहीं। इयान उसे देखते हुए कहता है, इसलिए कृपया आपसे अपने बारे में इस तरह बुरा भला बोलना बंद कर दीजिए। क्या आप समझ गई? सलीशा डिप्रेस होते हुए मन में सोचती है, मेरी कीमत, शायद मेरे भूरे बाल और हरी आंखें। यह साफ है कि यह सिर्फ एक मीठा झूठ है, लेकिन मैं अभी उस सच का सामना नहीं करना चाहती। इयान उसे देखते हुए कहता है, कृपया मुझे जवाब दीजिए। सलीशा कहती है, मैं कोशिश करूंगी। तब वह कहता है, ठीक है, और आज यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके बारे में। तभी वह दूसरी तरफ घूर कर देखता है। बुटीक वाली लेडी कहती है, मैंने कुछ नहीं सुना और ना ही कुछ देखा, बिल्कुल भी नहीं। मैरी भी कहती है, मैंने भी नहीं। मैं इसके बारे में कभी किसी से बात नहीं करूंगी। फिर सीन शिफ्ट होता है। बुटीक के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सलीशिया गैरेज में बैठी होती है और इयॉन की तरफ देखते हुए मन में सोचती है, इयॉन आखिर चाहता क्या है? अभी कल ही तो उन्होंने मुझसे कहा था कि वह मेरे परिवार पर अच्छा प्रभाव डालना चाहते हैं, लेकिन फिर उन्होंने काउंट को धमकाया और उनसे मेरी एडॉप्शन के पीछे का सच भी उगलवा लिया। क्या इयॉन चाहते थे कि मुझे झटका लगे? लेकिन फिर उन्होंने मुझे कंसोल क्यों दी? वह आगे सोचती है, क्या यह सब उनके मनोरंजन के लिए था या सिर्फ उनकी कोई सनक थी? लेकिन फिर भी उनके शब्दों ने सच में मुझे बहुत तसल्ली दी। इतनी तसल्ली कि मुझे लगभग यकीन होने लगा था कि वह सचमुच मेरी तरफ है। इयॉन चुप्पी को तोड़ता है और सलीशा से पूछता है, क्या आपको कुछ ही दिनों में टी पार्टी में नहीं जाना है? सलीशा मन में सोचती है, ओह, करीना की तरफ से आया हुआ निमंत्रण। इयॉन कहता है, पास ही में एक मशहूर चॉकलेट की दुकान है, क्यों ना हम वहाँ थोड़ी देर रुकते हुए चले। आखिरकार फर्स्ट के लिए एक छोटा सा तोहफा ले जाना तो एक रस्म है। सलीशा मन में सोचती है, ओह नहीं, मैं इस बारे में पूरी तरह से भूल ही गई थी क्योंकि यह असल में कोई टी पार्टी तो है नहीं। अगर मुझे इस बहाने को सच साबित करना है तो मुझे वही करना होगा जो इयॉन कह रहा है। इयान उसे घूर रहा होता है, उसके जवाब का वेट करता है। तभी सलीशा कहती है, ठीक है, यह बहुत अच्छा विचार है। इयान कैरेट से उतरते हुए कहता है, मुझे पता था कि आप सहमत होंगी।
वह अपना हाथ बढ़ाता है और सलीशा से कहता है, जब हम वहां पहुंच ही रहे हैं तो हम आपके लिए भी कुछ ले लेना चाहिए। सलीशा उतरते हुए कहती है, मेरे लिए? तभी इयॉन कहता है, हाँ, यह बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होगा। वह उसके हाथों की तरफ देखते हुए कहता है, उस किसी भी चॉकलेट से ज्यादा जो आपने आज तक खाई होंगी। शलीशा उससे पूछती है, आपको कैसे पता कि मैंने किस तरह की चॉकलेट खाई है? इयॉन कहता है, क्या वे सभी या तो बहुत ज्यादा मीठी नहीं थी या फिर बहुत ज्यादा कड़वी? इयॉन की बात सुनकर सलीशा सोचती है, यह तो बहुत गोल मोल जवाब है जिसे आप किसी भी मिठाई के लिए कह सकते हैं। इयॉन कहता है, शायद आप सही कह रही है। तो इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड को जल्दी देखने के लिए प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।